कभी सोचा है कि टीवी पर जो सुपर हीरो दिखते हैं और हमारी अपनी असल जिंदगी, इन दोनों में कितना बड़ा फासला होता है। आज की जो कहानी है ना, वो इसी खतरनाक फासले के बारे में है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि टीवी की असली सच्चाई है क्या। मैं आयरन मैन की तरह कूद सकता हूँ। सोचिए, ये सिर्फ एक बच्चे के मासूम से शब्द नहीं थे। नहीं, ये तो एक ऐसी खतरनाक गलतफहमी की शुरुआत थी जो हमें बताएगी कि स्क्रीन का जादू हमारी सोच पर असल में कितना गहरा असर डाल सकता है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के दो किरदारों से, अंश और वंशिका, पक्के दोस्त और टीवी देखने के बेहद शौकीन। पर एक प्रॉब्लम थी, एक बड़ी प्रॉब्लम। वो ये थी कि जो कुछ भी वो पर्दे पर देखते थे ना, उसे ही सच मान लेते थे, अपनी असली दुनिया समझ बैठते थे। तो अब जरा ये समझते हैं कि टीवी का असर असल में कितना ज्यादा पावरफुल था। कहानी का ये वो हिस्सा है जहां हम देखेंगे कि कैसे टेलीविजन ने इन बच्चों का दुनिया देखने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया था। मैंने स्पाइडरमैन को देखा, वो एक पतले से धागे से पूरी दीवार चढ़ गया। हम भी तो कर सकते हैं। और बस हो गया। इसी एक पल में एक फिल्मी सीन एक खतरनाक असल जिंदगी के प्लान में बदल गया। ये वो पल था जो फिक्शन हकीकत पर भारी पड़ने वाला था। तो क्या था उनका प्लान? चलिए अब उस खतरनाक योजना पर एक नजर डालते हैं जो इन बच्चों ने बनाई थी अपने फेवरेट सुपर हीरो से इंस्पायर होकर। उनका स्पाइडरमैन प्लान एकदम सीधा साधा था। स्टेप 1, स्कूल में एक पतली सी रस्सी लेकर आओ। स्टेप 2, सुबह जब सब प्रार्थना कर रहे हो तो उसे छत से बांध दो। स्टेप 3, स्पाइडरमैन की तरह उस रस्सी से दीवार पर चढ़ो। और फाइनल स्टेप, दूसरी तरफ कूद जाओ। उनकी नज़र में ये एक परफेक्ट फुल प्रूफ प्लान था। और उन्होंने वही किया जो सोचा था, बिल्कुल वैसा ही। जब बाकी सारे बच्चे प्रेयर में थे, अंश और वंशिका चुपके से निकल गए अपने मिशन को पूरा करने। उस वक्त उनके लिए ये किसी रोमांचक एडवेंचर से कम था भी नहीं। लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत खतरनाक मोड़ लेती है। ये वो पल था जब उनका प्लान फेल होने लगता है और वो एक ऐसा फैसला लेते हैं जो उनकी जान तक ले सकता था। सबसे पहले वंशिका ने चढ़ने की कोशिश की, पर वो उस पतली सी रस्सी पर अपनी पकड़ ही नहीं बना पाई। फिर अंश ने ट्राई किया। ये हकीकत से उनकी पहली टक्कर थी और उनकी कल्पना का जो बुलबुला था ना, वो बस फूटने ही वाला था। तुमने तो रस्सी ही तोड़ दी। अंश ने जैसे ही थोड़ा जोर लगाया, वो पतली सी रस्सी टूट गई। बस यही वो पल था जब उनका सुपर हीरो बनने का सपना चकनाचूर हो गया। क्योंकि असल दुनिया के नियम फिल्मों से बहुत अलग होते हैं। तो अब ये बात एकदम साफ थी, दीवार पर चढ़ने का उनका प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका था। जो काम टीवी पे इतना आसान लग रहा था, असल जिंदगी में वो नामुमकिन निकला। तो अब उन्होंने क्या किया? क्या वो अपनी गलती मानकर वापस चले गए होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी कल्पना अभी भी उन पर हावी थी और अब वो कुछ और भी ज्यादा खतरनाक करने वाले थे। उन्होंने फैसला किया कि ठीक है, अगर स्पाइडरमैन की तरह चढ़ नहीं सकते तो क्या हुआ, आयरन मैन की तरह छत से सीधे कूद तो सकते हैं। ये एक ऐसा फैसला था जो प्लान फेल होने की निराशा से निकला था। ठीक इसी वक्त कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जो न सिर्फ उन्हें बचाता है बल्कि उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी सिखाता है। ठीक उसी पल जब वो दोनों छत के एकदम किनारे पर खड़े थे और बस कूदने ही वाले थे कि उनकी टीचर की आवाज गूंजी, अंश, वंशिका, पीछे हटो। वो एक आवाज जिसने एक बहुत बड़ी अनहोनी होने से रोक लिया। टीचर ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया कि देखो, टीवी पर जो कुछ भी दिखाया जाता है ना, वो हमेशा असली नहीं होता। वो तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए बनाया गया एक तरह का इल्यूजन होता है, एक जादू जो सच नहीं होता। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। सॉरी टीचर, अब हम समझ गए। हम दोबारा कभी टीवी की नकल नहीं करेंगे। आखिरकार बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उन्होंने कल्पना और हकीकत के बीच का फर्क समझ लिया था। तो चलिए अब इस कहानी का जो सबसे जरूरी सबक है उसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं, यानी कल्पना और हकीकत के बीच का वो छोटा सा फर्क जिसे समझना वाकई बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है वो दुनिया जो हम टीवी पर देखते हैं, ये बनावटी है, नकली है और इसका मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट है। और दूसरी तरफ है हमारी असल जिंदगी,
ये असली है, यहाँ हर काम का एक नतीजा होता है और ये कोई खेल नहीं है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि टीवी को मनोरंजन के लिए देखिए, उसे एंजॉय कीजिए, लेकिन असल जिंदगी में उसकी नकल करने की गलती कभी मत कीजिए। और ये कहानी जाते जाते हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज स्क्रीन से भरी इस दुनिया में हम ये कैसे पक्का करें कि कल्पना और हकीकत के बीच की जो लाइन है वो धुंधली ना पड़ जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है।